तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ITI इलेक्ट्रीशियन का रिवीजन बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें नियमित असाइनमेंट का जितना भी क्वेश्चन है उसका हम इस वीडियो में एनालिसिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो ऑलरेडी पहला चैप्टर हम सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे और उससे रिलेटेड फैक्ट हम अपने यूट्यूब वीडियो पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वह लेसन 2 होने वाला है, जो बेसिक वर्कशॉप टूल्स प्रैक्टिस से लिया गया है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके आगामी 2024 में जो भी ITI एग्जाम होगा उससे रिगार्डिंग ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग केयरफुल सभी वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो चलिए फिर मोटिवेशन लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला हमारा, इस गेज का क्या उपयोग है? ये जो गेज दिखाया गया है इसका उपयोग क्या है? पहला, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। दूसरा है बेलनाकार जाप का व्यास जांचना। तीसरा, जॉब की ऊंचाई और समांतर जांचना। चौथा है जाप को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। ठीक है, तो दोस्तों यह जो आपका गेज है, ठीक है, ये जो गेज दिखाया गया है इसका मेनली वर्क होता है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा हमारा, इस रेती का क्या नाम है? यह आपका रेती यानी फाइल दिखाया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? फाइल को हिंदी में रेती बोलते हैं। तो यह रेती दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? पहला दिया है आपका रास्प कट फाइल, दूसरा सिंगल कट फाइल, तीसरा है डबल कट फाइल, चौथा कर्व कट फाइल। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह रास्प कट फाइल है। ठीक है, यह जो फाइल है आपकी रास्प कट फाइल है। तो फाइल यानी रेती क्या होती है दोस्तों? जो फाइल होती है वह किसी कार्यखंड की सतह को, जो कार्यखंड है यानी कार्य करने वाला सतह है, उसकी सतह को खुरदुरी, जो खुरदरी जो सतह है, सतह वाले औजार को रगड़कर, कोई भी खुरदुरी सतह है उसको औजार, मतलब जो औजार है उसको रगड़कर एक अलग पदार्थ को पूर्ण रूप से, जो उस पर मेटल है उसको पूर्ण रूप से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रेतना कहते हैं, और जो औजार होता है उसे हम रेती कहते हैं। ठीक है, तो फाइल यानी जो रेती होती है, रेती की जो लंबाई होती है दोस्तों, रेती की जो लंबाई होती है वह पॉइंट से हिल तक नापी जाती है। ठीक है, पॉइंट से हिल तक नापी जाती है, पॉइंट से हिल तक नापी जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो रेतियाँ होती है, रेतियाँ उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों रेती की बात करें तो रेती हमारी, इसका जो आगे वाला होता है उसको हम टिप बोलते हैं। टिप, हमारा जो आगे वाला सिरा होता है वह टिप होता है। टिप या पॉइंट भी बोलते हैं, इसे पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद इसके यहाँ तक जो ये है इसको हम लंबाई, इसका रेती की लंबाई कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर वाला ये होता है, इसको हम फेस बोलते हैं। ठीक है, यह फेस होता है, इसको फेस बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसको हम हिल बोलते हैं। ठीक है, हिल बोलते हैं। और ये हैंडल होता है, हैंडल होता है। ठीक है ना, और ये वाला जो सिरा होता है ये पेरूल होता है, पेरूल। ठीक है, पेरूल होता है। ठीक है, और एक कोना वाला जो भाग होता है ये हमारा इस ये क्या होता है? शोल्डर होता है, इसे हम शोल्डर बोलते हैं। तो इस प्रकार रेती का ये सब भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे, नोट डाउन जरूर कर लेंगे। उसके बाद जो रास्प कट फाइल होती है, तो रास्प कट फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका मेनली उपयोग लकड़ी, रबड़ या घोड़े के खुर को मुलायम करने के लिए
तथा जो चमड़े वाली वस्तु होती है उसको रेतने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रास्प कट फाइल को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रास्प कट फाइल। तो ये रास्प कट फाइल है और सिंगल कट फाइल फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल। ठीक है, इसका भी अलग अलग प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक होता है वक्राकार कट फाइल। ठीक है, तो ये सब दांते के हिसाब से फाइल होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा, इस औजार का क्या नाम है? यह नीचे औजार दिखाया गया है, इसका नाम बताना क्या है? ऑप्शन है पहला डिवाइडर, दूसरा है आंतरिक कैलिपर, तीसरा विषम लैग कैलिपर, चौथा बाह्य कैलिपर। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का दोस्तों जो फिगर दिखाया गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है आंतरिक कैलिपर है। ठीक है, आंतरिक कैलिपर दिखाया गया है। तो आंतरिक कैलिपर क्या होता है? जो आंतरिक कैलिपर यानी जाप के अंदरूनी भाग को नापता है। एक होता है इनसाइड कैलिपर और एक होता है आउटसाइड कैलिपर। तो इनसाइड कैलिपर में जो जहां हमारी हाथ नहीं जा सकता है वहां अंदरूनी भाग को, व्यास को, डायमेंशन को मेजर करता है। तो ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनसाइड कैलिपर दिखाया गया है इस फिगर में। ठीक है, प्रश्न अगला है हमारा, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष क्या कारण होता है? यानी व्हाट इज द कॉजेज ऑफ ट्विस्टेड डिफेक्ट इन द टिम्बर? लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष है का क्या कारण होता है? पहला दोषपूर्ण भंडारण, दूसरा असमान सिकुड़न, तीसरा है गलत सीजनिंग, चौथा है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असमान सिकुड़न। जो अनवेश श्रिंकेज है, असमान सिकुड़न है, इसका कारण होता है ट्विस्टिंग दोष का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला देख लेते हैं, मोटाइज छेनी का क्या उपयोग होता है? यानी व्हाट इज द मोटाइज चीजल? जो मोटाइज चीजल होता है इसका प्रयोग क्या होता है? पहला दिया है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, दूसरा लकड़ी में आयताकार छेद करना, तीसरा है लकड़ी को छीलना एवं फिनिशिंग देना, चौथा है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लकड़ी में आयताकार छेद करना। ठीक है, जो आपका मोटाइज चीजल होता है, मोटाइज छेनी, इसका मेनली कार्य होता है लकड़ी में आयताकार छेद करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? जो सीट मेटल होता है उसमें तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग किया जाता है? पहला वर्गाकार स्टेक, दूसरा हैचेज स्टेक, तीसरा है ब्लो हार्न स्टेक, चौथा बेवल एंड वर्गाकार स्टेज। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो हैचेड स्टेक होता है, हैचेड स्टेक जो सीट मेटल में तेज मोड़ हेतु स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है हमारा, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? ऑप्शन पहला है जाली छेनी, दूसरा क्रॉस कट छेनी, तीसरा है अर्धवृत्ताकार छेनी, चौथा है हीरा पॉइंट छेनी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो डायमंड पॉइंट चीजल होता है उसका ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। किसका? हीरा पॉइंट छेनी या डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? पहला है आंतरिक कैलिपर, दूसरा जेनिक कैलिपर, तीसरा है बाह्य कैलिपर, चौथा स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। तो दोस्त राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो जेनिक कैलिपर है इसका प्रयोग बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, इस ड्रिल बीट का क्या नाम है? यह ड्रिल बीट दिखाया गया है, इसका नाम क्या है?
पहला फ्लैट ड्रिल बिट है, दूसरा टैपर सैग बिट है, तीसरा काउंटर सिंक बिट है, चौथा स्टेट सैग बिट है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, टैप सैग बीट है। ये जो फिगर दिखाया गया है, यह बीट दिखाया गया है आपका टैप सैग बीट होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? वर्गाकार स्टेक, हैचेज स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, चौथा है बेवेल एज वर्गाकार। तो दोस्त राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो वर्गाकार स्टेक है वह सीट मेटल में सामान्य उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, IAO मैट्रिक फाइल थ्रेड M12 × 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? पहला थ्रेड का व्यास, दूसरा थ्रेड का पिच, तीसरा थ्रेड की गहराई या चौथा थ्रेड की लंबाई। तो दोस्त यह आपको थ्रेड का पिच दिखाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। जो 1.25 नंबर है वह थ्रेड का पिच दिखाता है, पिच ऑफ द थ्रेड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, लकड़ी में अनियमितता रूप से शाखाओं के उठने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गांठ हो जाता है, कंपिंग हो जाता है, चटकना हो जाता है या घुमाना हो जाता है? तो क्या हो जाता है दोस्तों? गांठ हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वह गांठ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है, यानी किस फाइल का उपयोग किया जाता है? स्क्वायर फाइल, वर्गाकार रेती, वृत्ताकार रेती, ट्रायंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार रेती या अर्धवृत्ताकार रेती, हाफ राउंड फाइल। तो किसका प्रयोग किया जाता है? त्रिभुजाकार फाइल का प्रयोग किया जाता है। जो टेनन आरी मतलब टेनन सा होता है, आरी होता है, कुंद दांतों को तेज करने के लिए ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। आरी का देखते होंगे आप दोस्तों, इस प्रकार होता है। तो इसमें जो इसका धार तेज करने के लिए ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यक्स से इंगित रेती के भाग का नाम क्या है? तो ये वाला भी भाग बताए हैं। ये जो भाग पूछा है इसका नाम क्या है? पहला एज है, दूसरा हिल है, तीसरा टैग है, चौथा शोल्डर है। तो यह क्या है आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हिल है। ठीक है, ये एक्स वाला जो भाग है यह हिल है। इससे पहले जो फाइल का बात बताए थे, फाइल का रेती के बारे में, तो उसमें हम बताए थे कि यह जो वाला भाग होता है वह हिल होता है और एक कॉर्नर वाला जो होता है शोल्डर होता है, ये आपका हैंडल होता है। ठीक है, ये हैंडल होता है, इधर एक फेस होता है और यहाँ से यहाँ ये लंबाई होती है। ठीक है, और ये वाला आपका एज होता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो एक्स वाला भाग इंगित करता है वह हिल को दिखाता है। ठीक है, प्रश्न अगला है, इस औजार का क्या नाम है? यह जो औजार दिखाया गया है इसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है जैनी कैलिपर, दूसरा आंतरिक कैलिपर, तीसरा आउटसाइड यानी बाहरी कैलिपर, चौथा है फर्म जोड़ कैलिपर। तो दोस्त यह जो दिखाया गया है आपका, ये जो फिगर में दिखाया गया है ये आपका जैनी कैलिपर दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जो ये फिगर दिखाया गया है इसको एजाब को जैनी कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो औजार दिखाया गया है ये जैनी कैलिपर है। प्रश्न अगला है, छेनी में एक्स, जो छेनी है इसमें एक्स, ये जो एक्स वाला भाग है, एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का क्या है? कोण का नाम क्या है? ठीक है, पहला दिया है रैंक कोण, दूसरा पॉइंट कोण, तीसरा है क्लियरेंस कोण, चौथा झुकाव कोण। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है कोण है यह पॉइंट कोण है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो ये एक्स वाला भाग दिखाया गया है यह पॉइंट कोण है। ठीक है। प्रश्न अगला है, थर्मल छेनी का क्या उपयोग है, यानी व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मल चीजर। थर्मल चीजर का क्या उपयोग होता है? पहला, छीलने और जोड़ने की फिनिशिंग में। दूसरा है सामान्य छेनीकरण कार्य में। तीसरा, लकड़ी में आयताकार छेद बनाने में। तीसरा, चौथा है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई में। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य छेनीकरण कार्य में, यानी जनरल चीजनिंग वर्क में। ठीक है। छेनी का जो कार्य है सामान्य छेनीकरण कार्य में किया जाता है। ठीक है। किसका? आपका थर्मल चीजर का, यानी थर्मल छेनी का उपयोग। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? किसका क्या आता है? पहला एंड लैप जोड़, दूसरा क्रॉस लैप जोड़। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मध्य लैप जोड़ होता है वह जाब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिडिल लैप जॉइंट, मध्य लैप जोड़ होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, मोड़ यानी 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु स्ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है? नाप रहना चाहिए, नाप का उपयोग किया जाता है। पहला भी नॉच है, भी नॉच। दूसरा तिरछा नॉच। तीसरा है वर्गाकार नाच। चौथा है स्ट्रेट नॉच, यानी सीधा नाच। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भी नाच का उपयोग करते हैं। जो 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ जो धातु ट्रे होता है वह भी नाच का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भी नाच का उपयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है, सीट मेटल कार्य में हेम फील्डिंग का क्या उद्देश्य होता है? हेम फील्डिंग का क्या उद्देश्य होता है? पहला वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायता करना। दूसरा सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक करना। तीसरा है हमारा काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनाने से रोकना। चौथा है सीट को क्षति से बचाना। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सीट को क्षति से बचाना, जो सीट को होता है क्षति से बचाना होता है हेम फील्डिंग का वर्क। सॉरी, जो हेम फील्डिंग होता है उसका वर्क होता है सीट को क्षति से बचाना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है हमारा, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? ठीक है। पहला है घुमाना यानी ट्विस्टिंग करना। दूसरा कपिंग करना। तीसरा है चटकना। चौथा अनियमितता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इरेगुलरिटी यानी अनियमितता लकड़ी में शक्ति को कम करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनियमितता। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, इस हथौड़े का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, ये जो हथौड़ा दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो देखने से मालूम चल जा रहा है ऊपर, यह क्ला हैमर है ना। ये जो दिखाया गया फिगर यह क्ला हैमर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। हैमर की बात करें दोस्तों, तो हैमर क्या होता है? हैमर को हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं, हथौड़ा बोला जाता है। तो हथौड़ा क्या होता है? इसका प्रयोग जो है दोस्तों फोर्जिंग, चिपिंग या कील ठोकने या टील निकालने या टेढ़ मेढ़ जाब को सीधा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। यह मुख्यतः जो हैमर जो होता है, पहला होता है बॉल पिन हैमर, दूसरा होता है क्रॉस पिन हैमर, तीसरा होता है सीधा स्ट्रेट पिन हैमर यानी सीधा पिन हैमर, चौथा जो होता है जंबूर हैमर, जंबूर हैमर को क्ला हैमर बोलते हैं। क्ला हैमर अभी जो
ये देखे हैं आप, क्वेश्चन में यही था। जो क्ला हैमर है जो कील निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, सबका अलग अलग प्रयोग भी होता है। और है सॉफ्ट हैमर, एक और होता है सॉफ्ट हैमर। तो इस प्रकार के सब हैमर होते हैं जो इसका प्रयोग अलग अलग उसके वजन के हिसाब से अलग अलग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिखाया गया है फिगर में, यह फिगर में जो दिखाया गया है यह कौन सा हैमर है? यह क्ला हैमर है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गांठ, दूसरा घुमाना, तीसरा चटकना, चौथा कपिंग। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कपिंग हो जाता है। यानी कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में जो है कपिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, जस्ती सीट पाइप में जोड़ एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के नाम क्या है? यह जो एक्स के रूप में थ्रेड है, इस तरह दिखाया गया है थ्रेड, तो यह थ्रेड को पूछा है, एक्स वाले भाग को। तो पहला है आपका जूट, दूसरा फुल फॉर्म थ्रेड, तीसरा तिरछी मेल थ्रेड, चौथा है समांतर फीमेल थ्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिखाया गया है इस प्रकार है, तो यह तिरछी मेल थ्रेड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरछी मेल थ्रेड है। ठीक है, प्रश्न अगला है, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है? पहला भी नॉच, दूसरा तिरछा नाच, तीसरा वर्गाकार नाच, चौथा है हमारा सीधा नाच। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रेट नॉच। यानी सीधा जो नॉच होता है इसका प्रयोग सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? यानी कोल्ड चीजल जो होता है, क्रॉस कट कोल्ड चीजल का उपयोग क्या है? पहला कीवेज काटने में यानी कटिंग कीवेज, दूसरा वक्राकार नलियां काटने में, तीसरा सामग्री को कोनों पर चौकोर बनाने में, चौथा है हमारा ऑप्शन बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कटिंग कीवेज होता है, जो क्रॉस कट कोल्ड चीजल होता है, उसका प्रयोग हम कीवेज काटने में प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है, 900 मोड़ने हेतु किस प्रकार का नाच का प्रयोग किया जाता है? यानी 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस नाच का प्रयोग किया जाता है? तो इससे पहले भी आया है, यह भी नाच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भी नाच का प्रयोग 90 डिग्री मोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्न अगला है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है? यानी कौन से हैंडसा का प्रयोग किया जाता है लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए? पहला कंपास आरी, दूसरा की होल सा, तीसरा है कोपिंग आरी, चौथा फ्रेट आरी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो के होलसा होता है, की होलसा आरी, इसका प्रयोग लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? ये स्टेक दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? पहला है वर्गाकार स्टेक, दूसरा हैचेज स्टेक, तीसरा है ब्लो हार्न स्टेक, चौथा है बेवेल एज वर्गाकार स्टेक। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो ब्लो हार्न स्टेक है यह दिखाया गया है। ठीक है, ब्लो हार्न स्टेक, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, औजार का नाम क्या है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ टूल? यह जो दिखाया गया फिगर में, इस औजार का नाम क्या है? पहला है क्लॉ हैमर, दूसरा ट्रैक हैमर, टैक्स हैमर यानी टैक्स हथौड़ा, तीसरा है क्रॉसपिन हैमर,
चौथा है स्टेट पिन हैमर। तो दोस्तों हैमर के देखिए, हैमर का जो ये वाला भाग है त्रिकोण जैसा है, त्रिकोण जैसा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह ट्रैक हैमर है, टैक हैमर, ठीक है। टैक्स हैमर इसको कहा जाता है। इस हैमर का नाम जो है टैक्स हैमर है, टैक्स हैमर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टैक्स हैमर है। प्रश्न अगला है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की चेनी का उपयोग किया जाता है? पहला है फ्लैट चीजल चपटी चेनी, दूसरा जालीदार चेनी, तीसरा है क्रॉस कट चेनी, चौथा है हीरा पॉइंट चेनी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेब चिबल। जो जालीदार छेनी जो होती है, जालीदार छेनी का प्रयोग चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जालीदार छेनी। प्रश्न अगला है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? पहला वर्गाकार स्टेक, दूसरा हैचेज स्टेक, तीसरा ब्लो हॉर्न स्टेक, चौथा है बेवेल एज वर्गाकार स्टेज। तो दोस्त राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो ब्लो हॉर्न स्टेक है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? पहला दोषपूर्ण भंडारण, दूसरा असमान सिकुड़न, तीसरा शाखाओं की वृद्धि, चौथा है गलत सीजनिंग। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका था, जो शाखाओं में वृद्धि होती है वह गांठ का दोष होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घुमा के प्रश्न पूछ लिया है। तो इस प्रकार आपका जो बेसिक हैंड टूल थे, वर्कशॉप टूल थे, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखे हैं। तो दोस्तों यह जो है आपका बस क्या है, याद करने योग्य है, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा बेसिस है, इसलिए कोई भी इसमें डिस्कशन हम नहीं करा रहे हैं। जहां उचित समझ में आया वहां डिस्कशन हम कराएं, ठीक है, डिटेल्ड सोल्यूशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो रिवीजन बैच है, हम ऐसे करके सभी जो निम्न असाइनमेंट का है, जो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वह सभी हम सॉल्यूशन के साथ लेकर आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।